माया में मोहित हो जाता है। जैसे आप लोग हैं सब भगवान भूल के भोग में आसक्त है, तो माया में मोहित है। क्या माया में होता है? दृष्टांत क्या है? हम सोच रहा हम इंडियन है, हम चाइनीज, हम ब्राह्मण, हम सन, ये कुछ नहीं है। ये सब देही उपाधि है, उपाधि। इससे आपको छूट पाना चाहिए। भक्ति करना है तो हम समझना चक क्या कहना है हमारे लिए? ये है ब्रह्म जिज्ञासा। क्या कहना है? हम क्या है? हम कौन है? हमारा हम है भगवान का अहम ब्रह्मास्मि। हम ब्रह्म वस्तु है, भगवान है ब्रह्म, परमात्मा भगवान परम ब्रह्म। किसको परम ब्रह्म कहा जाता? ये कहा जाता परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। भगवान कृष्ण जी है परम ब्रह्म, परम धाम है। हमारा तो बहुत धाम है, लेकिन ये परम धाम, परम पवित्रम परमम, परम पवित्र है। इसलिए हम उनके साथ संगत कर रहा, भगवान का सेवा करके, भगवान का नाम लेके, हर एक किस्म का सेवा है जो अभी हम लोग कर रहा। श्रवणम कीर्तनम, ये भक्तों का लक्षण है। भगवान बताया भगवद गीता में 10वें अध्याय 9 श्लोक में, मच्चित्तमद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। अगर कोई करे तो भगवान उसको ज्ञान देता। भगवान बता रहा तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तां फिर भी उसको अंधार जो अज्ञान है, अविद्या है, उसको मुक्त कर देता। वो समझ जाता हमें शरीर नहीं, हमें नित्य वस्तु है, ब्रह्म परम ब्रह्म का अंश है। भगवान जो बताया ममी वंश जीवलोके जीव, हम लोग जीवभूत है। और भगवान का संगत करेगा परम ब्रह्म का तो ब्रह्मभूत हो जाता। ब्रह्मभूत होने से क्या होता? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति क्षमा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते। भक्ति करने का ये असली ये सीढ़ी है, ये सूचना है, यहाँ से शुरू होता है। लेकिन आप माया में बद्ध है तो इसलिए पहले श्रवणम कीर्तनम शुरू करता है। कहता सततम कीर्तन तो माम, हमें 24 घंटा जो भगवान को महिमा, कृष्ण नाम, कृष्ण रूप, कृष्ण गुण, कृष्ण लीला, कृष्ण भक्त, कृष्ण धाम, कृष्ण जी का इनको सेवा करना। श्रवणम कीर्तन 64 ये है अंग है, इसे करते इसे प्रधान है। श्रवणम जो आप कर रहा, कीर्तनम जो हम कर रहा, शरणम जो याद करता है। केवल शरण करके, केवल कीर्तन करके 7 दिन में महाराज परीक्षित सम्राट सारा दुनिया का वो भक्ति में सिद्ध लाभ करके भगवान नाम चला गया। इस तरह महाराज परीक्षित भगवान कृष्ण जी का महिमा, भक्तों का महिमा कीर्तन करके वो भी सिद्ध हो गया, सिद्धि लाभ किया, भक्ति में भगवत धाम जाया। इस तरह प्रहलाद महाराज केवल याद करके भगवान को ओम नमो भगवते वासुदेवाय करके भगवान उसके पास प्रकट हो गया। 6 महीना में, 6 साल का लड़का, 5-6 साल नहीं। हम लोग अभी पतित है, इसलिए हमारा काम है महाजन जैन गत सपंता। जो महाजन नारद शंभु शंभु कपिला मनु वैयासकी सुखदेव गोस्वामी बोली भीष्मदेव क्या बोली कुमार महाराज जनक जमराज बलि महाराज, ये सब महाजन है। ये दिखा दिया हमको कैसे भजन करना है, इसलिए हम कर रहा। ये चैतन्य महाप्रभु ने फिर सिखा दिया आके कैसा करना है। इसमें 9 प्रधान है श्रवणम कीर्तनम, एक एक करके कि कोई सिद्धि लाभ कर नहीं सकते है। तो हम लोग सभी कर रहा, जो कुछ में हमको अच्छा आसक्ति ज्यादा है वो ज्यादा करने से भगवत प्रेम तक पहुंच जाएगा। अदो श्रद्धा, अभी हम श्रद्धा से थोड़ा हरि कथा सुन रहा,
तथा साधु संग, तो भक्तों का संगत करना, उसके बाद थोड़ा सीरियस है दूसरा संपर्क करना, दीक्षा लेना, उसके बाद क्या करना, क्या बात उसका आदेश अनुसार भजन करना। उनका क्या होता, अनर्थ निवृत्ति। हम जो फंसा हुआ है काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जितना कलुष है और जितना चीज है लाइक क्या कहते दम्भ दर्प अहंकार, ये सब जो है अभिजात अविद्या, इसे अंधकार से हम मुक्त हो जाएगा। कैसे, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्टिकी। तो इसे करने से भगवान विधुनोति स्वेच्छता। और एक श्लोक है सिन्नताम सकता कृष्ण, सकता कृष्ण कथा सिन्नताम। अगर श्रद्धा से श्रद्धा पूर्वक बहुत ध्यान देके भगवान कथा श्रद्धा पूर्वक सुने तो जो भजन कर रहा बहुत दिन से उनके पास क्या होता, क्या सिन्नताम सकता कृष्ण, कृष्ण कथा पुण्य श्रवण कीर्तन, हम बहुत पुण्यवान हो जाता, पुण्य लाभ करता। पुण्य श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन करते हृदयंतस्तु अभद्राणी, हमारे दिल में जितना पूंजीभूत हुआ है लाखों लाखों 84 लाख जिंदगी में हो चेतु दर्पणमार्जनम, भगवान वो धूली वो कलुष से हमको मुक्त कर देता है जितना ही सुनेगा। इसलिए हर रोज सुनना चाहिए। जैसे आज सुन रहा घर में बैठ के आप सुनिए, पढ़िए भगवद गीता श्रीमद् भागवतम, भगवान के साथ भगवान का शुद्ध भक्तों के साथ संगत हो जाएगा। तब क्या होता हृदयंतस्तु अभद्राणी, जितना कलुष है उससे मुक्त हो जाए धीरे धीरे। तब क्या होता, लक्षण क्या है, अभी हम तमोगुण में ज्यादा से ज्यादा फंसा है। अब जहां जाता बुरा मत माने, ठेका अंग्रेजी शराब का दुकान, तमोगुण का प्रभाव है। गाड़ी चलाएगा ऐसा कछुआ का माफी गाड़ी ऐसे हो जाता, ठीक रहता नहीं, तमोगुण का प्रभाव है। और बहुत चीजें हम खाने सकते, ये है दारू पीना, और कंगा का मटन चिकन खाता, तो मांस खाता। भगवान अंदर में देख रहा, ठीक है अगले जन्म में शेर बना दे, यहाँ आते पसंद है, यहाँ जगह कंगड़ा कुल्लू, यहाँ भालू है, भालू बना दे। अब देखिए आप कोई भालू बनने चाहता, भालू कहाँ से आता, शेर कहाँ से आता, कोई कहने नहीं सकता, साइंटिस्ट नहीं कहने सकता। भगवान भगवत में बता दिया, तुम जैसा चाहता तुम, जैसा संग ऐसा रंग, कारणम गुण संगस्य, तमोगुण रजगुण का प्रभाव से ऐसा ही होता। आप सतगुण प्रसाद खा रहा तो भगवान के पास जाएगा, प्रसादो सही अन्न अमृत पाओ, राधा कृष्ण गुण। दूसरा आदमी को बोले आइए हरिनाम कीजिए, वो 1 मिनट करके बोलेगा बैठने दीजिए, तो उसको देखिए, उसको बाद वो मुंबई का गाना गाता तलक मामूद कितना है, वही दिशा में हो जाएगा भाग्य। और आप जगन्नाथ का सेवा कर रहा, स्वल्पमोपियो धर्मस्य, भगवान कहाँ थोड़ा सा धर्म करेगा तो इत्थम शतांग ब्रह्म सुखानुभुता दर्शनगताना। भगवान के साथ जो खेल रहा, भगवान का सखा है, गोपी, ये कैसे बना, आप भी बन नहीं सकता। ये मौका भगवान जगन्नाथ दे रहा आज आपको। अब ऐसे पुण्य करते रहे तो एक दिन आपका भी मौका मिल जाएगा। आप जशोदा मैया कि नंद बाबा कि सीधाम सुदाम पुष्णाम, राधा रानी, ललिता विशाखा, भगवान का जितना सब सखा सखी है, जितना भगवान का भक्त है, सबसे शुद्ध भक्त भगवान के साथ लीला करता भगवान का धाम में, वहाँ हम लोग चला जाएगा। लेकिन इधर हमारा आसक्ति, हमको अच्छा लगता कांगड़ा, हम कलकत्ता वाला, कलकत्ता बहुत अच्छा लगता, ठीक फिर आ जाएगा, आ जाकर आबर हरे कृष्ण करते रहेगा। आप देखिए, आप चुन लीजिए आप कहाँ जाने चाहता। अगर भगवत धाम जाने चाहता, भगवान तो यहाँ कहा दिया, ये दुखालय वहाँ है, ये यहाँ कैद खाना है, जेल खाना, जेल खाना में कभी नहीं सूखे रहने सकता। आप देखिए अच्छा वर्ग हम शाहरुख खान, हम क्या उसको क्या है, ये दाढ़ी रखता है उसको खिलवाड़ बच्चन, हाँ
कोहेली दिखाता, हर जगह में रास्ता में कोहेली, उसका उसका गर्लफ्रेंड नाखून को लेके दिखाता छवि। तो कोहली होगा, वो कोहली के पास जाएगा, कोई शाहरुख खान के पास जाएगा, कोई अमिताभ बच्चन के पास जाएगा। लेकिन उसको जन्म लेना ही पड़ेगा, मृत्यु भी होगा, कभी ब्रह्मा बनेगा, कभी असुर, कभी भूत प्रेत, कभी सुअर जानवर, जो जैसा काम किया वैसा काम। आप नहीं जाएगा, क्योंकि आप भगवान का नाम लेना। इसलिए कहा स्वल्पमोप्यस्य धर्मस्य, थोड़ा सा भी भोजन करे दिल देके। त्रावती मोहतुवाद, महाभय क्या है? फिर संसार में आना, 84 जाग डोनी में घूमते रहना। सभी सोचता हम गाड़ी, अच्छा बाड़ी, धनी पति, बहुत अप्सरा, कभी सुंदरी पत्नी, बाल बच्चा, डैडी मम्मी, ये बोलेगा, ये में बहुत खुश आता है, तो सबको पता है जी। लेकिन ये अनित्य है, ये अनित्य में आसक्ति दुख का कारण है। एक दिन भगवान कब छीन लेगा, जैसा काम किया उसका अनुसार फल दे देगा। आप भी प्लान कर नहीं सकता, भगवान का भी एक प्लान है। वो देख रहा जमराज का चित्रगुप्त, रिकॉर्ड देख ले, कितना दिन इसका है, चल नहीं जाए। लेकिन जब देखा इसका तिलक है, लक्ष्मी मामा भी देखा जाता, तिलक है, गोपाल का मामा भी देखा, इसका नाम है गोपाल ना, तो गोपाल देखा दे, कौवा चढ़ाता नहीं, लेकिन इसको है इसके ये मौका मिले, ये नहीं ऐसा होगा इसका, फिर नहीं आने पाएगा। अगर आसक्ति है तो स्पेन में महाराज बार्सिलोना आइए, तो बार्सिलोना फिर जाने पड़ेगा। लेकिन रथ यात्रा भगवान भगवान धाम नहीं जाएगा, भगवान दोनों का ही फल दे देता। आपको भी ऐसा क्या सुंदर, माता जी कहता महाराज देखो साल में जो टाइम में आओ कितना सुंदर, यहाँ आसक्त होना नहीं चाहिए। ठीक है बहुत सुंदर, लेकिन ये तात्कालिक है, इससे बहुत सुंदर है भगवत धाम, वो नित्य है। अगर सचमुच आपको दिल को पूछिए कहाँ आप जाने चाहता, भगवान सब देख रहा, ये क्या चाहता। हमारे बंगाल में कहा था, हमार संतान जनो थाके दूधे बापे, हम इतना पैसा बनाएगा जी, हमारा पोता, पोता के पोता, उसका पोता, इसको हम देख के जाने से बहुत खुश आता। दादा को है कि नहीं, सबको ही आता, बंगाल की भी सारा इंडिया सबको ऐसा कहा जाता। ये देखो यार क्या ये देखा नहीं कभी, इसका माँ को देखा, उसका माँ भी हमको भाई रोना तो रोता था, इसको शादी दे दो, इसको दीक्षा दे दो, इसका भी ये पोता हो जाएगा एक दिन। आसक्ति है तो फिर यहाँ आने पड़ेगा, ब्रह्मचारी बनेगा, ये ब्रह्मचारी बनेगा। कहता है इसको माँ को देगा, तो महाराज को ब्रह्मचारी। अभी आए इसका मायना वृंदावन में रहता, लेके आया। तो ये विचार सुख विचार है, हम लोग को पूछना चाहिए। अगर हम जीवभूत से अब ऐसा करेगा, हर साल को हमको भी आने पड़ता, हम बुढ़ा हो जाता, अभी 83 साल हो गया, तो कहा जाता तो ब्रह्म जीवभूत हो, जीवभूत जन्म मृत्यु है, उसे धीरे धीरे ब्रह्मभूत हो जाएगा। कि परम ब्रह्म जगन्नाथ को आप सेवा कर रहा, जगन्नाथ का कृपा आप प्राप्त करेगा, जितना ही सेवा करेगा। हाँ, रथे वामनम दृष्टा पुनर्जन्म न विद्यते। रथे, रथ में आज जगन्नाथ जी का आप देखो तो क्या होगा फल, पुनर्जन्म न विद्यते, फिर जन्म नहीं होगा। फिर इस संसार के जड़ शरीर जो अनित्य है, असत, अचित, अज्ञानमय, निरानंदमय, वो नहीं होगा। जहां तक जन्म है तो मृत्यु जरूर होगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अभी मनुष्य जननी में शहर में आप घुसा, अभी कुत्ता का माँ भी बिताएगा जीन, और को बहुत चीज कर रहा, आसक्ता है, बहुत कामुक है, बंदर बन नहीं सकता। हम देखते हैं यहाँ बंदर है, हनुमान है, हनुमान ठीक है भगवान जी के जय, लेकिन बहुत कामुक होता है। यहाँ से पहले विदेश में बंदर को ले जाता हजारों, भारत सरकार बहुत पैसा मिलता, पार्लियामेंट से बंद कर दिया। क्यों?
कोई बुरा बात है, कहता है बुरा मत मानिए। आदमी लोग जो कामुक है, बुढ़ा हो जाता तो भी काम वासना चरितार्थ करने के लिए, जब इंद्रियो दुबला हो जाता तो भी बंदर का इंद्रियों को वो एम्प्यूट कर देता, क्योंकि संभव करने और ज्यादा, क्योंकि कामना इतना इतना स्ट्रांग है, क्या बोलते स्ट्रांग को, इतना प्रबल है कि मांस खाएगा तो उसका कोई पत्नी नहीं, औरत नहीं, तो दूसरा के पास जाएगा, वेश्यालय में जाएगा। इसलिए है कैसीनो ना, हाँ ऐसे सब है। बहुत देश में आप जाओ, एक दिन में वीकेंड में, यहाँ कोई को निंदा नहीं करे, सच है, कैसीनो है, वहां जाके नाचना गाना देखता, जुआ खेलता और खाना खाता, दारू पीता ज्यादा। एक दिन में $50,000 $50,000 खर्चा करता दो एक दिन के लिए। इतना पैसा करके क्या करेगा? आदमी सोचता पैसा लेके बहुत खुश है, खुश नहीं, नरक ले जाता, काम क्रोध लोभ मोह। लेकिन आप हरि कथा सुनेगा, भगवान का प्रसाद खाएगा तो धीरे धीरे काम क्रोध लोभ में से छूट पा नहीं सकता, आप संयत कर नहीं सकता। आपने को पूछिए, प्रसाद खाने से ऐसा नहीं होगा, लेकिन ज्यादा मीठा खाने से, ज्यादा खट्टा खा, ज्यादा मसाला तेल घी रिच, तो फिर काम लेगा जाए, उसको से निपटना मुश्किल है, मुश्किल है। इसलिए कहता तत्व रजस तमो भावा काम लोभाते से, तमोगुण रजोगुण का लक्षण क्या है? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इससे आप धीरे धीरे छूट पा जाएगा। तो सतगुण का लक्षण है, आनंद में रहेगा, शांत रहेगा, समूह दमू तपु सोचम, ये सब लक्षण प्रकट हो जाएगा। क्या होगा? आखिर ना ब्रह्म, भगवान कहा ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, हमेशा प्रसन्न रहेगा। आप आपको पूछिए, आप प्रसन्न है? बाहर का आदमी को पूछिए, कहेगा प्रसन्न? अरे नहीं, विषन्न है। एक है प्रसन्न, उल्टा है विषन्न। विषन्न का मतलब टेंशन है। और हमारा जो है, हम भगवान वैकुंठपति के साथ, वैकुंठ का मतलब क्या? विगत कुंठा, जिसका टेंशन चला गया। आप देखिए, आपको समस्या हो नहीं सकता। अभी आपको टेंशन है, देखिए सबका शकल देखिए, चमक रहा है कि नहीं? अंदर में लाइट नहीं, लेकिन चमक रहा। असली लाइट तो भगवान का है कि नहीं? वो ज्ञान है, ज्ञान देता, ज्ञान देता। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, अब प्रसन्न है कि नहीं? जब मुस्कुरा, ये थोड़ा ही है, टेलीविजन का जो दिखा था एडवर्टाइज, उसको पैसा दे दिया, पेप्सोडेंट, ये मुस्कुरा, ये पैसा डाला इसलिए मुस्कुरा, फिर बाहर जाएगा तो मुस्कुराएगा नहीं, पैसा नहीं देगा तो मुस्कुराएगा नहीं। ये तो बनावटी है, नहीं, ये बनावटी थोड़ा ही है। प्रसाद खाता, भगवान का नाम तक खुश में रहता, ये असली है। ये होना चाहिए, ये होना। बाहर का जी बोलिए, हम कोई को पूछा, अरे भाई देखो बाइडेन से उसको जेलेंस्की सब टेंशन में है। बोले जाके टेंशन है, क्या होने सकता? द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने सकता, ऐसा बहुत चिंता है। कितना आदमी मर जाता, औरत को सब भेज देता दूसरा देश में, जितना आदमी है सब लड़ाई करो, और बॉम्बिंग हो रहा रशिया से, कितना आदमी मर जाता है, सब देता हर रोज। अभी यहाँ भी देखो, जहांगीर नगर में, क्या दिल्ली का, हाँ दंगा हो गया, हाँ बुलडोजर चलाया, दंगा शुरू हो गया। ना रामनवमी, यहाँ भी में यूट्यूब में दे रहा, देखा है, हर जगह ही नहीं कुछ ना कुछ हो रहा। ये है संसार दावा नाल लोग, ये संसार दावा नाल है, कोई आग लगाता नहीं। अब से यहाँ देखो, यहाँ कोई कोई आग लगाता, जलाता, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता, ये घर्षण में, पेड़ में घर्षण में आग लग जाता, कोई लगाता नहीं। जब ये संसार भी ऐसा ही है, अब चाहता नहीं, शांति चाहता, लेकिन शांति कभी होगा नहीं। शांति कहाँ है? यहाँ शांति है। क्यों? भगवान कहा भुक्तानाम जगतवशाम सर्वलोको महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानाम गत्तमाम शांति। सबको पता है
भक्त को इस सब चीज का मालिक भगवान है। तुम तो थोड़ा ये तुम्हारा 100 स्टोरी बिल्डिंग ऐसा विराट होटल लेके जा नहीं सकता, तो ना तुम्हारा पत्नी ना तुम्हारा पति बाल बच्चा, गाड़ी, अच्छा गाड़ी ले आओ, ऑडी, हाँ शार्ट, ऑडी से अच्छा है क्यों, स्पोर्ट्स बहुत महंगा है, करोड़ रुपया इंडिया में इतना महंगा है, तभी खुश होता नहीं, और चाहिए अच्छा। एक था सोचती काम करती, उसका है हमारा नहीं, दुख में है ये सोचती, और काम करती उसका है हमको चाहिए, एक काम करती। लेकिन भक्त ऐसा है, कृष्ण भक्त निष्काम, कुछ नहीं चाहिए कृष्ण भक्त, केवल भगवान आपको सेवा मांगता। अरे भगवान का सेवा मांगने तो सब मिल जाता। देखो कोई कहता है इसको उनका भक्त लोग अच्छा गाड़ी में जाता है, क्या किस किस्म का साधु है, देखो कैसा ड्रेस पहना, चमक रहा ड्रेस, अरे कहता प्लेन में आता जाता, ये किस किस्म का साधु, साधु तो दिखता कुंभ मेला नंगा साधु, नंगा बाबा अच्छा खाता पीता भी, गाड़ी में भी घूमता, ठीक है क्यों नहीं। हमारा जो है मालिक वो भगवान जगन्नाथ है, सब कुछ का मालिक है, हम उसको गाड़ी चलाता, हम भी गाड़ी में जाता। अब भगवान जो खाता हम भी उसको प्रसाद खाता, तुम क्यों खाता चिकन ककड़ का, तो वही तुमको हालत होगा ऐसे ही, जल जाता कोई क्या, बुरा मत मानना, हमारा ये हाल है। इसलिए हम करते करते भगवत धाम एक दिन चला जाएगा। अगर यहाँ आसक्ति है, आसक्ति छूट पा जाएगा एक दिन, पूरा आसक्ति भगवान में और अपराध नहीं करे, निश्चित भगवत धाम। भगवान कहा भगवान क्या कहा, सबसे गुच्छ ज्ञान भगवान अर्जुन को दे रहा, क्या करा फिर, अर्जुन तुम हमारा बहुत प्यारे है, सबसे हमारा मित्र है, हमारा बुद्धि तुम्हारा ईर्ष्या, तुम ईर्ष्यालु नहीं है, हमारा बुद्धि सब आदमी ईर्ष्यालु है, क्यों कृष्ण को भगवान मान है भगवान, ये सब कहता दुनिया का, तो उसके लिए इधर आने पड़ेगा, जेल खाना में भगवान बनो, हम लोग ऐसा नहीं है। तो भगवान इसलिए अर्जुन क्या क्या परम भक्त को, हमको अर्जुन को अनुसरण करना चाहिए, मन मना भव, हमेशा भगवान के याद रखो। अब देख रहा जगन्नाथ को याद रखना असुविधा है, कोई नहीं, कोई मुसीबत नहीं, हाँ जो कोई टाइम में आप बंद करिए, आप इसमें देखते देखते मंदिर में देखते देखते जगन्नाथ को याद आ जाएगा, मन का पर्दा में आ जाएगा जगन्नाथ, हाँ उसको नमन कीजिए, भगवान मुझे कृपा कीजिए, आपको सेवा दीजिए, भगवान दे देगा, भगवत धाम चला जाएगा। मन मना भव मत भक्त, यही भक्ति है, भगवान को श्रवण कीर्तन करना जो कर रहा आप लोग, हम लोग मत भक्त मत जी, उनको उपासना करना, मंदिर में उपासना कर रहा है, घर घर में उपासना कीजिए, अगरबत्ती दिखाइए, दीपक दिखाइए, हाँ थोड़ा चामर भजन कीजिए, तो क्या और क्या नमस्कुरु, उनको थोड़ा प्रणाम करना, मन में भी कर नहीं सकता, भगवान हर जगह में है याद करके। तो क्या कहा, सत्यम ते परिचाने, तुमको प्रतिज्ञा कर रहा, बता रहा तुम्हारा मित्र है, इसलिए कह रहा सबसे गुज्ज ज्ञान निश्चित तुम हम मुझे प्राप्त करेगा, हमारा पास चला आएगा। जब प्रार्थना से क्या होता, जदगता न निवर्तनते, फिर वापस नहीं आता, फिर लौटता नहीं संसार में। क्या कहता, माँ में थी, हमारा पास हमारा धाम में आ जाएगा, हमारा साथ खेलेगा कूदेगा, पिकनिक सेवा करेगा, नंद बाबा को साथ उनके असिस्टेंट का असिस्टेंट बन जाएगा, कि जशोदा मैया का, कि राधा रानी, ललिता विशाखा, जितना उसका सखी है, मंजरी है, उनका असिस्टेंट, सीधाम सुदाम वसुदाम चाहे तो, कि उनका गौआ बनना, बड़ा बड़ा मुनि ऋषि, उनका गौआ, ये गौआ साधारण गौआ नहीं है, भगवान का सबसे प्यारे है, इसलिए भगवान नाम देता, उनका नाम भी है गोपाल, हाँ उनका धाम का भी नाम है गोलोक गोकुल। तो आप भी जाने सकता, ये टिकट है, ये जो है रथ यात्रा, ये आपको टिकट मिल रहा, हाँ सेविंग अकाउंट जम रहा, तो पूरा हो जाएगा निश्चित होगा, और यहाँ पैसा जमा के रखेगा तो फिर इधर आना नहीं पड़ेगा, ये होशियार, ये याद रखना। अगर पूरा आसक्ति भगवान में डाल दे धीरे धीरे, तो निश्चित भगवान को एक जिंदगी दे दिया, तो मनुष्य जन्म है सुदुर्लभ, लब्धा सुदुर्लभम इदं बहु संभवांति, 84 लाख जोनी का 400,000 छोड़ के 80,000, 80 लाख ना 80 लाख
शरीर है किस्म का, वो प्राप्त कर नहीं सकता। वो नहीं करके मनुष्य जन्म मिला, आप ये मनुष्य जन्म में अभी शतांग प्रसंगम एकमात्र तो हरिभजन कर नहीं सकता। शतांग प्रसंगम मम बीज, भगवान का बीजवती कथा श्रवण करना, कीर्तन करना, याद करना, तो क्या होता है? तो रसायन, अगर इसमें अच्छा लगता सुनने तो बहुत अच्छा, सुनते सुनते अच्छा लगेगा। अभी हमारा बीमारी है, भवरोगग्रस्त है, तो इसलिए आता नहीं, काम क्रोध लोभ मोह सब का प्रभाव है नहीं, इसलिए उतना अच्छा लगता नहीं। जितना हम शुद्ध होते रहेगा, और शुद्ध और पवित्र, तो धीरे धीरे बीमारी से मुक्त हो जाएगा। धीरे अच्छा, जैसा कोई का मान लो कोई का ये लो जॉन्डिस हुआ, जॉन्डिस सब कुछ पीला दिखता, तो उसका दावा एकमात्र है कैंडी, रॉक कैंडी, मिश्री आपको पता है मीठा है, जो हेल्थ है स्वास्थ्य है उसको दीजिए, बीमारी नहीं, वो मीठा लगेगा। लेकिन जिसको बीमारी है जॉन्डिस देखो, वो मीठा लगता नहीं, क्योंकि बीमारी है नहीं। इस तरह हमको भी बीमारी है, भवरोग है, इसलिए अच्छा लगता नहीं। जब शुद्ध होते रहेगा धीरे धीरे बीमारी से मुक्त हो जाएगा, काम को मुक्त से। वही है तमोगुण रजगुण से मुक्त होके सतोगुण। देखिए आज कितना आप इधर आया, आज सुबह सुबह सज्जा त्याग किया, सब ब्रह्म मुहूर्त में हाथ उठाइए, ये आप लोग भाग्यशाली भाग्यवती है। ये सतगुण का एक लक्षण है। सुबह उठना, उठ के नहा के शुद्ध होके भगवान का नाम लेना, भगवान का पास प्रार्थना करना। सब करेगा नहीं, जब तक चाय नहीं होगा तो तब तक उसका भविष्य भी यही है। वो शायद छोटा है कुंभकर्ण बनेगा, वो एक ही कुंभकर्ण नहीं था, दुनिया भर कुंभकर्ण, कंस और क्या हिरण्यकशिपु है, छोटा छोटा है, यही फर्क है और कुछ नहीं। तो इसलिए आप सब भाग्यवती भाग्यशाली है। क्या लिखा है शास्त्र में, जिस अनातीत काल से बड़ा बड़ा महान आत्मा सीखने के लिए जगन्नाथ को पास आता था। इवन ईसाई का हेड यीशु क्राइस्ट यहाँ बहुत टाइम बिताया जगन्नाथपुरी में। वेद में लिखा है भगवान का स्थान धाम जैसा वैकुंठ है, यहाँ भी यही जगत में मर्तम्य है। वो कहा था भौम वैकुंठ, वो क्या है? भगवान का धाम जगन्नाथपुरी। कहा पुरी जहाँ सागर का किनारा है, नीलाचल कहा था, नीला इसलिए कहता नीलाचल निवास आयो। अनंत काल से नीलाचल में भगवान विराजमान है। अभी हर जगह में दर्शन दे रहा चैतन्य महाप्रभु का। भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हले जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। ये बहुपात दिखा दिया, भारत भूमि में जन्म हो, जन्म लेके आविर्भाव हो गए कलकत्ता में। तो बचपन से भक्त थे, उसको पिताजी भी भक्त थे, उसको ट्रेनिंग दिया। बाप असली बाप वही है, असली माँ वही है, असली पति वही है जो अपने पत्नी को, अपने बाल बच्चा को उसको भक्त करे। नहीं तो कुत्ता का भी जीवन है, वो भी प्यार करता अपने बच्चा को, पति पत्नी को। लेकिन मनुष्य जन्म में उसको उद्धार करने से इस संसार से जन्म मृत्यु 84 लाख जन्म में फिर घूमने नहीं पड़ेगा, सीधे भगवत धाम मुक्त होके। वो कौन करने से था? जो भक्ति कर रहा, आप लोग कर रहा। तो जमराज जब देखेगा सब आदमी को मरने का टाइम आ जाता, देखा ये भक्त है, यमराज का यही है, ये है क्या है? चित्रगुप्त देख बेटा रिकॉर्ड, इसका क्या हाल है? ये भक्ति नहीं किया, जा जमदूत को 3 को भेज देगा कि बात में शरीर देके मन देके जितना पाप किया, इसके लिए 3 जमदूत जाके भयंकर रूप जाके जो मरने का टाइम जिसको आ गया उसको मर जा। तो देखता देखिए, अगर कोई आदमी जो भक्त नहीं है उसको कभी बेहोश हो जाता, कोई कोमा में चला जाता, कोई मौल मूत्र त्याग कर देता कि डर जाता देख के। देखिए उसको शकल देख के और भक्त को देख के शकल मारने के बाद प्रशांत, हम देखे भक्त का मुस्कुरा रहा, क्यों? विष्णु दूत आरास कर लेने के चलो, नहीं देखेगा ये तुलसी माला नहीं है, तिलक नहीं है, भक्त नहीं है, पकड़ चल इसको लोग चल पकड़ के जमराज के पास ले जाके तो क्या दंड होगा, विचार होगा। आप लोग कैसा नहीं, कोई विचार नहीं, आप भाग्यशाली है, भाग्यवती है। इसका यात्रा का मौका लीजिए। आप कितना साल से कर रहा है इधर? हो गया कितना साल हुआ? 11 से कर रहा।
तो कितना साल हो गया, देखिए अभी 22, तो इतना साल का आउट करते रहिए तो भगवान में आसक्ति हो जाएगा। भगवान जगन्नाथ प्रसन्न होकर आपका आशीर्वाद देगा, आपका उनका पास आपको ले जाएगा सबको। अगर यहाँ आसक्ति है तो फिर आने पड़ेगा, यहाँ क्या फिर भजन करेगा। देखिए आपका क्या इच्छा है, ये आपको भगवान मौका दे रहा। अभी इतना तक आधा घंटा बताया, बहुबात कर दिया है, बचेचन महाप्रभु भविष्यवाणी किया, आप इसका मौका लीजिए, इसका अवसर सुযোগ लीजिए। माता जी ऐसे की फैमिली अच्छा से कर रहा, आप लोग सहयोग कर रहा, आपको भी कृपा मिलेगा सबको निश्चित। हम जितना दिन आने सकता आएगा आपको सेवा करने के लिए दास है, कोशिश कर रहा। भगवान की पकड़ तो भगवत धाम हम लोग सब चला जाएंगे, फिर जाके फिर भगवत धाम जाके फिर वहां भी रथ यात्रा, वहां भी इसका